हेलो साथियों, तो कैसे आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और पिछला टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े थे, तो विद्युत होता क्या है, विद्युत होता क्या है और किस प्रकार से काम करता है और उसका कितने प्रकार के परिपथ होते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम पहला देखे थे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, समानांतर क्रम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो पिछला वीडियो का एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जो श्रेणी क्रम होता है वह कहाँ प्रयोग किया जाता है, वहाँ कहाँ मतलब उसका यूज है। जैसे पूछा जा सकता है कहीं पर भी कि श्रेणी क्रम परिपथ का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर किया जाता है, तो कंस्ट्रक्शन साइट एरिया में किया जाता है, जहाँ पर मतलब जल्दी में लाइट चलाना हो, शादी विवाह में भी होता है, जो झालर होता है उसमें भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है दूसरा, वो क्या है, तो समानांतर क्रम परिपथ मतलब पैरेलल सर्किट क्या बोलता है। पैरेलल सर्किट बोलता है कि सभी जितने भी परिपथ, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सभी का पहला छोर एक जगह पर और दूसरा छोर एक जगह पर होना चाहिए। ठीक है, समानांतर, एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, कि मान के चलिए एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है यहाँ पर और ये क्या कर रहा है, तो इसको किसी से बात करना है। ठीक है, किसी से बात करना है, तो क्या करता है, जब बात करता है तो क्या करता है कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अगर ये लोग चाहे क्या मतलब कि ये लोग चाहे कि हम मतलब दोनों का हाथ पकड़ ले, मतलब ये इसका हाथ पकड़ ले और ये इसका हाथ पकड़ ले, तो कैसे पकड़ेंगे, तो इनका ये जो व्यक्ति है, मान के चलिए इसका नाम राम है। ठीक है, राम है, इसका नाम श्याम है। ठीक है, अगर राम चाहेगा और राम और श्याम दोनों चाहते हैं कि हम लोग दोनों एक दूसरे से के साथ क्या करें, तो खेलें, एक दूसरे के साथ क्या करें, खेलें। ठीक है, और वो दोनों क्या चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। ठीक है, जब वो दोनों खेलना चाहते हैं तो क्या होता है कि जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे ना, दोनों हाथ पकड़ के ऐसे। ठीक है, तो उसी प्रकार से खेलना चाहते थे। ये क्या होगा कि राम का हाथ, जो बायां हाथ रहेगा, राम का जो बायां हाथ रहेगा वो श्याम के दाहिना हाथ में जाएगा और जो राम का दाहिना हाथ रहेगा वो श्याम का बायां हाथ में जाएगा। मतलब क्या हुआ, तो इस प्रकार से मिलेगा, वो भी इधर से पकड़े हुए हैं, हम भी इधर से पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोनों ये क्या हुआ, तो पैरेलल हुआ। मतलब क्या हुआ कि ये है सो एक दूसरे के इसका एक पॉइंट होगा और इसका एक पॉइंट होगा। ठीक है, ये समझ में आया। इसी प्रकार से पैरेलल का भी काम होता है। अब जो पैरेलल का काम होता है इसमें तो हम लोग खेलने का काम करते हैं, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, वह एक सर्किट है, वह एक क्या है, विद्युतीय सर्किट है। ठीक है, विद्युतीय सर्किट है। अब जो विद्युतीय सर्किट है तो बनाया कैसे जाता है, तो जानते हैं रेसिस्टेंस के माध्यम से हम लोग पहले जानते हैं कि होता क्या है, किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो मान के चलिए हम 2 रेसिस्टेंस ले लिए, 3 रेसिस्टेंस ले लिए। ठीक है, 3 रेसिस्टेंस ले लेते हैं। ये हो गया R1। रेसिस्टेंस को किससे दर्शाते हैं, तो R से दर्शाते हैं। ठीक है, ये पता था, पिछले वीडियो में बताएंगे। और जितना मतलब टॉपिक दिखाते जा रहे हैं, कॉपी में नोट्स करते जाइएगा। ठीक है, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ये क्या हुआ, तो देखिए ये हो गया R1, R2 और R3, ये 3 हो गया। अब ये जो 3 है, तो क्या करें, ये तीनों का हाथ क्या हुआ, तो एक दूसरे से मिल गया। मतलब इधर भी एक मिला हुआ है और इधर भी एक पॉइंट मिला हुआ है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 2 पॉइंट बना है, इधर भी एक पॉइंट है और इधर भी एक पॉइंट है, मतलब 2 पॉइंट है। अब दोनों पॉइंट में क्या है, तो इसका इधर जो दाहिना साइड का है सभी का एक जगह पर है और बाएं साइड का क्या है, तो सभी का एक जगह पर है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है,
अब इसे हम क्या करेंगे कि तो इसमें क्या होता है कि हम लोग उसमें क्या देखे थे एक दूसरे के साथ खेलने के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित कैसे किया जाता है? जैसे एक बल्ब में दो टर्मिनल होता है, एक बल्ब में कितने टर्मिनल होते हैं? दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, तो एक से फेज देते हैं, एक से न्यूट्रल देते हैं, लेकिन ये क्या बोल रहा है डीसी में क्या होता है फेज और न्यूट्रल नहीं होता है, प्लस और माइनस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो क्या होगा कि एक तरफ पॉजिटिव देंगे और एक तरफ नेगेटिव देंगे, ठीक है। तो इधर हम लोग दे दिए फेज प्लस इधर दे दिए न्यूट्रल, ठीक है। एसी में भी पैरेलल कनेक्शन होता है, डीसी में भी पैरेलल कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है डीसी परिपथ से संबंधित नियम, मतलब डीसी परिपथ के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें कि जब हम लोग विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि इधर से प्रवाहित होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और क्या होगा इधर से प्रवाहित होगा तो इधर भी बटेगा, इधर भी बटेगा और इधर भी बटेगा, ठीक है। मतलब ये क्या होगा तीनों रेजिस्टेंस में बढ़ जाएगा, और इधर फिर बाहर जब निकलेगा तो तीनों रेजिस्टेंस जो रहेगा उसका मान सभी को एक जगह पर मिलकर फिर बाहर निकल जाएगा। सभी को पता है कि प्लस से है सो करंट जो रहता है वो क्या होता है, तो प्लस से निकल के माइनस की ओर जाता है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की ओर जाता है, ठीक है। जब पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की ओर जा रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें देखे थे सीरीज में क्या देखे थे कि वोल्टेज जो रहता है वो बढ़ जाता है, मतलब सभी का वोल्टेज अलग अलग होता है, उसका वोल्टेज समान नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सभी का वोल्टेज समान रहेगा और करंट अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा? वोल्टेज सभी का समान रहेगा और करंट अलग अलग रहेगा। अब ऐसा क्यों? इसमें भी तो बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, इसमें भी तो बढ़ रहा है, लेकिन अंतर बस इतना है कि उसमें क्या था कि जब सबसे पहले जाता था पहला रेजिस्टेंस में, जब पहला रेजिस्टेंस में जाता तो क्या करता था, वो खपत कर लेता था, अपने में एक जोर कर लेता था, ऊर्जा बना लेता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो कोई खपत नहीं हो रहा, यहाँ पर तो कोई खपत नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई ऊर्जा बना नहीं रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सिर्फ बांट रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, यहाँ पे खपत नहीं कर रहा। अगर ये खपत कर लेता यहाँ पर, ये खपत कर लेता यहाँ पर, तो क्या होता कि आगे वोल्टेज कम जाता, क्लियर। अब देखिए क्या होता है, तो वोल्टेज अगर बराबर होता है तो करंट अलग होता है, वोल्टेज अगर बराबर होता है तो करंट अलग अलग होता है, और जब वोल्टेज अलग अलग होता है तो करंट समान होता है, क्लियर। ये समझ में आ गया। अब इसका एक सूत्र होता है, ठीक है। चलिए इसके पहले परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा के बाद हम लोग देखेंगे साथ में उसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो इसका परिभाषा के रूप में हम लोग क्या जानेंगे, इसके परिभाषा के रूप में हम लोग क्या जानेंगे कि जब दो या दो से अधिक जब या दो से अधिक यवयव एक समान स्रोत में जुड़े हो, एक स्रोत में जुड़े हो तो उसे जुड़े हो, या इसका मतलब अर्थात प्रतिरोध का क्या लिखेंगे, अर्थात क्या होगा, अर्थात क्या होगा, तो अवयव के पहला सिरा एक जगह पर तथा दूसरा सिरा एक जगह पर जुड़े हो, उसे क्या कहेंगे, तो समानांतर क्रम कहेंगे, समांतर क्रम कहते हैं। क्या कहेंगे, तो समांतर क्रम कहेंगे। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक अवयव एक स्रोत
से जुड़े हो। अर्थात अवयव के पहला सिरा, अर्थात अवयव के पहला सिरा एक जगह या एक पॉइंट पर तथा दूसरा सिरा एक जगह पर या पॉइंट पर जुड़े हो। एक जगह या एक पॉइंट पर जुड़े हो। अभी देखिए पीछे उदाहरण में देखिए कि किस प्रकार से एक जगह पर जुड़े होते हैं। ठीक है, इधर से भी आता है और इधर से भी आता है, फिर ये क्या होता है यहाँ पर बढ़ जाता है इस प्रकार से। तो ये क्या हो रहा है, एक पॉइंट है, इधर भी एक पॉइंट है, इधर भी एक पॉइंट है, दो पॉइंट बन रहे हैं। दोनों का जो छोर है वो तो अलग अलग है और दोनों का जो पॉइंट भी है वह अलग अलग है। दोनों का जगह जो है जुड़ने का जगह है, जुड़ने का जो पॉइंट है वो दोनों का अलग अलग है। क्लियर? अब इसको हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? अच्छा, इसमें एक चीज और कि इसका लिख लीजिएगा, इसका एक अगला पॉइंट कि इसका वोल्टेज समान होता है तथा समान होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा तथा इसका क्या होता है, तो करंट अलग अलग होता है, अलग होता है। क्या होता है, तो इसका जो करंट रहेगा वो अलग अलग रहेगा और जो वोल्टेज रहेगा वो सबका समान रहेगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब इसको हम लोग सूत्र के माध्यम से कैसे जानेंगे? ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। इसको हम सूत्र के माध्यम से कैसे जानेंगे? तो क्या होता है, इसको भी मिटा देते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे मतलब चित्र बनाया गया था, ठीक है, चित्र बनाया गया था, एक बार और फिर बनाते हैं। और इस चित्र को वहीं पर नीचे परिभाषा लिखने के बाद नीचे आप छाप लीजिएगा। ठीक है, ताकि समझ में आ जाएगा कि पैरेलल क्या होता है और सीरीज क्या होता है। ठीक है, उस प्रकार क्या होगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ से इधर निकला हुआ है, यहाँ से इधर निकला हुआ है। ठीक है, अब ये है R1, R2, R3, मतलब पहला रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस और तीसरा रेसिस्टेंस। क्लियर? अब देखिए, इसको हम लोग मान निकालना रहेगा। मान के चलिए कि इसको मान निकालना रहेगा, कुल रेसिस्टेंस हम लोग को निकालना है। यहाँ पर कुल रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब कुल रेसिस्टेंस निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सीरीज में क्या हुआ था कि सभी रेसिस्टेंस को जोड़ दिए थे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें भी जोड़ेंगे, लेकिन क्या हो रहा है, तो इसका जो सूत्र रहेगा वो थोड़ा बदल जाएगा, वो सूत्र बदल जाएगा। इसमें क्या निकालना है, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ये आगे जाते रहेगा। मतलब कि जितना जरूरी होगा, जितना रेसिस्टेंस रहेगा उसके माध्यम से हम इसको आगे जाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, इसी प्रकार से जोड़ते जाएंगे। अब चाहिए क्या, तो कुल रेसिस्टेंस पता करना। हम लोगों को क्या पता करना है, तो कुल रेसिस्टेंस पता करना है। लेकिन ये क्या हो रहा है, तो बटा में दिया गया है, ठीक है। अब मान के चलिए इसका रेसिस्टेंस है 5 ओम, ये है 10 ओम, ठीक है, और ये है 15 ओम। 5, 10 और 15 ओम का रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, तो 1/R बराबर 1/5 ओम, 1/10 ओम प्लस 1/15 ओम। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ जानते हैं, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। कितना होगा, तो 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, अब जब 30 हो गया तो क्या करेंगे, जिस प्रकार से हम लोग भिन्न के जोड़ निकालते हैं, तो 5, 6, 30, 6, 10 दिया 30, 3, 5 दूनी 15 दूनी 30, 2 कितना आ गया, तो 6 और 3 9 और 2 11/30। अब ये देखिए, अब ये क्या है, 11/30, ये आया 1/R का रेसिस्टेंस।
और 1/r का मान आया, ठीक है। 1/r का मान आया, यहाँ पर किसका मान आया? 1/r का मान है। अब हमको निकालना कितना है? तो r का मान निकालना है। टोटल कितना निकालना है? r का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे, ठीक है। जिस प्रकार से अगर हम लोग एक तोड़ के देखेंगे तो क्या करेंगे? इसको कोणीय गुणा करते हैं, ठीक है। तोड़ के देखेंगे तो कैसे करेंगे? इस प्रकार से कोणीय गुणा करेंगे। इस प्रकार से कोणीय गुणा करेंगे तो क्या होगा कि r 11 r मतलब क्या होगा? 11 गुने r बराबर वो 30 और 1 बराबर 30 और 1 तो सिर्फ है। अब ठीक है, अब इसको r बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? r बराबर लिखेंगे तो क्या होगा? 11 नीचे आ जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा तो 30/11। क्लियर? ये समझ में आ गया। देखिए अगर हम लोग सिंपल करेंगे, सिंपल भी करेंगे तो क्या होगा कि कभी भी अगर इस प्रकार से पैरेलल में है और उसको कुल अगर निकालना है रेजिस्टेंस तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 1/r आया, 1/r होता है पैरेलल का, लेकिन निकालना कितना है? क्या निकालना होता है? तो रेजिस्टेंस R निकालना, सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना रहता है, 1 रेजिस्टेंस निकालना रहता है। तो क्या करेंगे? इसको पलट देंगे। जब इसको हम इधर पलटेंगे इधर पलटेगा, जब इधर पलटेंगे तो क्या होगा? इधर भी पलटेगा। तो जब हम इधर पलटेंगे कितना है? R आया, सिर्फ R आया, तो इसको पलटेंगे कितना आएगा? 30/11। ये हो गया आंसर। क्लियर? ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। इस सूत्र को, इसको चित्र को छाप लीजिएगा और इस सूत्र को लिख लीजिएगा और साथ में बना लीजिएगा ताकि कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे काम होता है, ठीक है। अब एक चीज, इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे सीरीज का होता है कंस्ट्रक्शन साइड एरिया, तो हम लोग इसको पैरेलल में कहाँ करते हैं? पैरेलल में कहाँ करते हैं? तो जितने भी हम लोग वायरिंग करते हैं, घर में वायरिंग करते हैं या फिर नॉर्मल जितने भी वायरिंग करते हैं अधिकतर पैरेलल में ही होता है। सीरीज और पैरेलल में अंतर क्या होता है कि सीरीज में क्या होता है कि अगर एक बल्ब खराब हो जाएगा तो अगला बल्ब नहीं चलेगा। जो एक बल्ब रहेगा वो खराब हो जाएगा तो क्या होगा? अगला बल्ब नहीं चलेगा। लेकिन पैरेलल में क्या होगा कि एक बल्ब खराब हो जाने के बाद भी अगला बल्ब चलेगा, ठीक है। जो पहले का सीरीज बल्ब आता था उसमें क्या होता था? एक बल्ब खराब हो जाता था, उड़ जाता था तो अगला बल्ब नहीं जलता था। लेकिन अब का जो आता है, जो पट्टा टाइप का 7 रंग का जलता है अलग अलग प्रकार, वो क्या होता है? पैरेलल में लगा होता है। और जब पैरेलल में लगा होता है तो क्या होता है? एक बल्ब खराब हो जाता है फिर भी आगे जलता है। घर में देखें, घर में एक रूम का बल्ब बुझ जाता है तो क्या होता है? आगे भी जलते रहता है, अगला रूम का भी बल्ब जलते रहता है। क्लियर? ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला एक टॉपिक और बचा हुआ है, क्या है? तो मिश्रित क्रम। उसमें क्या है? मिश्रित क्रम में तो पैरेलल और सीरीज दोनों चीज है, समानांतर क्रम और मिश्रित क्रम, समानांतर क्रम और सीरीज क्रम, ठीक है, दोनों उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि मिश्रित क्रम क्या होता है, समानांतर और पैरेलल। इसको एक उदाहरण के माध्यम से ही जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, बहुत कम जगह पर करते हैं, ठीक है। बैटरी वगैरह लगाने में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, बैटरी लगाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं इसमें, तो मिश्र क्रम, तीसरा में क्या लिखते हैं? मिश्र क्रम, परिपथ। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो बोला गया है कि सीरीज और पैरेलल दोनों चीज होते हैं, ठीक है। सीरीज और पैरेलल दोनों चीज होते हैं, तो इसमें लिख देते हैं सीरीज और पैरेलल दोनों चीज होते हैं। तो क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम, श्रेणी तथा समानांतर। क्या होते हैं? दोनों होते हैं, श्रेणी और समानांतर दोनों होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? मिक्स होता है। अब एक चीज और, जब मिक्स होता है तो इसका मतलब सब पता चल रहा है कि जो श्रेणी रहेगा और समानांतर रहेगा दोनों मिक्स रहेगा। अब दोनों मिक्स कैसे करेंगे, तो मान के चलिए एक परिपथ, एक डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब हम लोग बैटरी लगाते हैं, ठीक है, बैटरी मान के चलिए कि बैटरी है हम लोगों के पास 1.5 वोल्ट का, और हमको चाहिए कितना? 1.5 वोल्ट का, और चाहिए हम लोगों को कम से कम नहीं पर भी तो 30
मतलब कि 3 वोल्ट चाहिए, ठीक है, 3 वोल्ट चाहिए और करंट हमको ज़्यादा चाहिए, करंट हमको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और जब करंट ज़्यादा चाहिए, मान लीजिए कि ये 3 बैटरी मतलब कि 3 वोल्ट इसको चाहिए, तो 3 वोल्ट लगाने के लिए 3 वोल्ट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग 3 बैटरी लेंगे। पहले हम लोग बैटरी लेते हैं, ठीक है, बैटरी के लिए 3 बैटरी लेंगे, मान के चलिए 3 बैटरी है, ठीक है। तो 3 बैटरी लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 2 बैटरी लेते हैं, 2 बैटरी में बन जाएगा, ठीक है, 2 बैटरी में बन जाएगा 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट। अब इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, टर्मिनल है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, सॉरी इसको क्या करेंगे, तो माइनस को प्लस में और इधर से निकाल करके हम लोग जोड़ देंगे। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तो 3 वोल्ट मिल गया। ये 2 बैटरी को जोड़ने के बाद 3 वोल्ट मिल गया, लेकिन हमको करंट ज़्यादा चाहिए, करंट ज़्यादा चाहिए। अब ज़्यादा करंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 3 वोल्ट का मान के चलिए इसमें मिल रहा था हमको 2 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर मिल रहा था। अब 2 एम्पियर मिल गया तो सीरीज में क्या हो गया, सीरीज में क्या हो गया, वोल्टेज तो बढ़ गया, वोल्टेज तो बढ़ गया, लेकिन करंट समान है। जितना एम्पियर यहाँ पर है उतना एम्पियर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। करंट का ऐसा ही मात्रा पता है ना, करंट का ऐसा ही मात्रा एम्पियर होता है, एम्पियर। और जब विद्युत का मापने का, करंट को मापने का यंत्र को क्या कहते हैं, तो एम्पियर मीटर कहते हैं, ठीक है, एम्पियर मीटर कहते हैं। अब हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए कितना, तो 4, हमको चाहिए कितना, 4 एम्पियर चाहिए। पहले से कितना है, 2 एम्पियर है, एक बैटरी में 2 एम्पियर है। वोल्टेज चाहिए था कितना, वोल्टेज चाहिए था कितना, वोल्टेज चाहिए 3 वोल्ट। एम्पियर चाहिए कितना, एम्पियर चाहिए हमको 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। अब हम लाएंगे कैसे भाई, अब हम लाएंगे कैसे भाई, तो क्या करेंगे, कि ऐसे ऐसे बैटरी, अब 2 और बैटरी लाएंगे, जिसमें भी क्या है, तो 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट, ये भी है 2 एम्पियर का, ये भी है 2 एम्पियर का, ये भी है 2 एम्पियर का। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको हम लोग कर देंगे सीरीज में। क्या था, इधर वोल्टेज बन गया था, 3 वोल्ट इधर वोल्टेज बना और 3 वोल्ट इधर भी वोल्टेज बनाना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा दोनों का, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे, इधर से निकालते हैं और इधर से निकालते हैं, ठीक है। अब चाहिए क्या, इधर भी 2 एम्पियर बच गया, इधर भी 2 एम्पियर बच गया। अब इधर भी टोटल का कितना निकल गया, तो 3 वोल्ट निकल गया, इधर का टोटल कितना निकल गया, 3 वोल्ट निकल गया। अब 3 वोल्ट टोटल मिल गया, लेकिन एम्पियर नहीं हो रहा भाई, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग पैरेलल में कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, पैरेलल में कर देंगे। पैरेलल में करने के लिए क्या करेंगे, तो प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ, प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब क्या था, दो समान स्रोत आपस में एक ही और चिपके हो, एक ही हो और एक ही पॉइंट में जुड़े हो, उसे ही क्या कहेंगे, हम लोग पैरेलल कहेंगे, ठीक है, पैरेलल कहेंगे। तो क्या हो रहा है, अब देखिए कि इधर भी 3 वोल्ट था और इधर भी 3 वोल्ट था, दोनों का बराबर हो गया, टोटल कितना निकल गया, तो 3 वोल्ट निकल गया। ये तो जुड़ा नहीं, पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज जुड़ता नहीं है, अलग अलग नहीं होता, सबका समान होता है, ठीक है। पैरेलल में समान होता है तो क्या हुआ, टोटल निकल गया 3 वोल्ट। अब एम्पियर क्या हुआ भाई, एम्पियर क्या हुआ, तो इधर से क्या था, इधर था टोटल 2 एम्पियर और इधर से निकला 2 एम्पियर, ठीक है। इधर से निकला 2 एम्पियर, इधर से निकला 2 एम्पियर और इधर से निकला 2 एम्पियर। और दोनों को जब जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया, तो क्या हुआ, निकल गया टोटल 4 एम्पियर। समझ में आ गया, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, इसको चित्र छाप लीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये क्लियर समझ में आ गया। अब इसमें अगर कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।